हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। 1 जब लगी आवो सीथी देखी, होय ही काजू मोही हर्ष विशेषी। ये कही नाई सबनही कहूँ माथा, चलेऊ हर्षी हिया धरी रघुना था। जब तक मैं सीताजी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। 2 सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर। बार बार रघुबीर सभारी, तरकेऊ पवनतनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। 3 जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता। चिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। 4 जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। 5 दोहा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। 1 हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। 1 जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन ही आए कही तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही। 1 आजू सुरन मोही दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिर मैं आवों, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावों। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। 2 तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोही जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, कृषि न मोही कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। 3 जोजन भरी तेही बदनू पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेही छायो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। 4 जस जस सुरसा बदनू बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 7 जोजन तेही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। 5 बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मागा बिदा ताही सिरु नावा। मोही सुरन जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। 6 राम काजू सबू करे हु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षी चलेऊ हनुमान। 2 तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। हनुमान जी हर्षित होकर चले। 2 तब निसिचरी एक सिंधु महु रहाई, करी माया नभू के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर 1 कही छाह सक सो न उड़ाए, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा।
उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मार मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजक चंचरीक मधु लोभा, पवनपुत्र धीर बुद्धि वीर। श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भरे गुंजार कर रहे थे। ट्री